Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes. तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं जानता हूं कि आप सभी को एक जनरल कंफ्यूजन हो चुका होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, उसके बाद ग्लूकोजिनोलाइसिस में एंड ग्लाइकोजेनेसिस में। ये तीनों जो साइकिल्स है या फिर पाथवे है ये एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं और सरप्राइजिंगली इन तीनों के नाम एक जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं। पर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें एक जो वर्ड है नियो NEO जो जिसका मतलब है न्यू कंपाउंड, मतलब ये एक ऐसी पाथवे है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये एक ऐसा पाथवे है या फिर एक ऐसी साइकिल है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे कि अमाइनो एसिड हो गए, फैट्स हो गए या यूरिक एसिड हो गए, इनसे ग्लूकोज का कंपोजिशन किया जाता है। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के बारे में देखा जाए तो वो कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो कंपाउंड है इन्हीं से ग्लूकोज का कंपोजिशन या फिर प्रोडक्शन किया जाता है और ये जो कंपाउंड है इसी को हम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बोल सकते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्राइम लोकेशन या फिर मेजर लोकेशन हम देखेंगे तो वो रहेगा लीवर। हमारे बॉडी के लीवर में ही ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म होते हैं और साथ ही में लीवर के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये परफॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका पहला पॉइंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस लुक्स लाइक रिवर्सल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नॉट कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इस पॉइंट का यह मतलब होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल पाथवे हो सकता है, पर एक्चुअली ये एग्जैक्ट रिवर्सल नहीं हो सकता ग्लाइकोलाइसिस का। कुछ स्टेप्स इसमें रिपीट किए गए हैं ग्लाइकोलाइसिस के। नेक्स्ट पॉइंट है The three irreversible reactions of glycolysis are catalyzed by enzymes hexokinase, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। तो आप सभी को यह पता होगा कि ये जो तीनों एंजाइम्स है ये ग्लाइकोलाइसिस में प्रेजेंट है। जो पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज जो कि फर्स्ट स्टेप में ही यूज किया जाता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो कि उसके नेक्स्ट स्टेप में, और जो पायरुवेट काइनेस है वो सबसे लास्ट वाला जो एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो एंजाइम है पायरुवेट काइनेस। तो ये जो तीनों एंजाइम है ये भी हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका पहला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखा था कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसको हम पेपा भी बोलते थे, टू दी पायरुवेट, उसका ही रिवर्सल स्टेप ये है स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और सबसे लास्ट वाला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो जो पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज इज ए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कन्वर्ट्स पायरुवेट टू oxaloacetate in presence of ATP and carbon dioxide. Due to impermeability, oxaloacetate cannot diffuse from mitochondria, so converted to malate. Malate transport to cystole and converted to oxaloacetate by malate dehydrogenase enzyme. In cystole, phosphoenol pyruvate carboxykinase convert ऑक्सलोएसिटेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इस पूरे स्टेप में एक्चुअली होता क्या है, जो पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज नाम का जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है वो पायरुवेट को ऑक्सलोएसिटेट में कन्वर्ट करता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये जो भी
रिएक्शन हो रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। जब ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म होता है वो सिस्टोल में नहीं जा पाता ड्यू टू इनपरमेबिलिटी, पर ऑक्सैलो एसीटेट खुद में कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और वही मैलेट जो सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है, वही मैलेट फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, और वही जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसमें जो पहला स्टेप है जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट से कन्वर्ट हो चुका है उसका कन्वर्जन हो चुका होता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। उसके बाद एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स Mg2+। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो भी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका होता है वही फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड Mg2+। उसके बाद सबसे लास्ट वाला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, जिसमें पहला पॉइंट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में। अगर हम पूरा ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिएक्शन देखेंगे या फिर पाथवे देखेंगे तो वो इस प्रकार का रहेगा, 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स प्लस 4 एटीपी प्लस 2 जीटीपी, जीटीपी का फुल फॉर्म होता है गुआनिडीन ट्राइफॉस्फेट, 2 NADH 2H प्लस एंड 6 H2O। उसके बाद ये सारे जो रिएक्टेंट है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज 2 NAD 4 ADP 2 GDP 6 IP एंड 6 हाइड्रोजन आयंस। तो ये है पूरा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में जिसके वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म होता है। जिसका पहला पॉइंट है ब्रेन, इरेथ्रोसाइट्स, टेस्टिस एंड किडनी मेडुला आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। सो ड्यूरिंग फास्टिंग और कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन the glucose level is maintained at normal level by gluconeogenesis। तो हमारे बॉडी में जो बहुत सारे ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन हो गया, इरेथ्रोसाइट्स हो गया, टेस्टिस एंड किडनी का जो मेडुला पार्ट है वो कांस्टेंट ग्लूकोज सप्लाई से ही जिंदा रहता है। अगर किसी वजह से अगर हम कोई फास्टिंग करते हैं या फिर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन का मुकाबला करना पड़े तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ही हमें ग्लूकोज का सप्लाई मिलता है इन सारे ऑर्गन्स को। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज इज ओनली सोर्स दैट सप्लाइज एनर्जी टू स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है जो कि हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस से ही मिलता है। थर्ड पॉइंट है इन फास्टिंग मोर देन अ डे ग्लूकोनियोजेनेसिस मस्ट ऑकर टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज फॉर द बॉडी। अगर एक दिन से ज्यादा हम अगर फास्टिंग कर रहे हैं या फिर भूखे रह रहे हैं तो जो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस मस्ट मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट it is used to clean the product of metabolism of other tissue from the blood। एग्जाम्पल है लैक्टेट प्रोड्यूस बाय मसल्स एंड आरबीसी एक्सेट्रा। तो इसके पहले के पॉइंट में ग्लूकोनियोजेनेसिस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड रहते हैं जैसे कि लैक्टेट हो गया,
या फिर पायरूवेट हो गया, इनका ही यूज करके ग्लूकोज का कन्वर्जन किया जाता है इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस में। वही जो लैक्टेट और पायरूवेट एक मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह बिहेव करता है हमारे बॉडी में, और ग्लूकोनियोजेनेसिस उसी कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।